मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले के बाद लगता है कि उन्होंने PDM के न सिर्फ फैसलों पर बल्कि उनके सदर मौलाना फजल रहमान साहब पे भी अदम एतमाद कर दिया। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती इंडिया में। जी जनाब, नारे आग बगोला, अमल बर्फ़ का गोला। अब लगता यह है कि PDM की तहरीक जो है दम तोड़ना शुरू हो गई है। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम DNA और तहरीक अदम एतमाद जो है अपोजिशन के खुद अपने अंदर बदएतमादी जो है भरपूर तरीके से आ चुकी है। इसके साथ यौम यकजहती कश्मीर यानी अब पिंडी का इरादा मुलतवी, पिंडी में चाय नहीं पीनी, अब जाके कश्मीरी कहवा पिएंगे। नवाज शरीफ का मशवरा है मौलाना फजल रहमान को। भारतीय यौम जमहूरिया पे टैंक की जगह ट्रैक्टर चल पड़े और हुआ क्या, आज तिरंगा हो गया ज़मीं बोस और खालिस्तान और किसान तहरीक का झंडा जो था वो लाल किले पे लहरा गया। अहमद शाह अब्दाली की यादें ताज़ा। अब आपको बताऊं कि 70,000 असामियाँ हैं, 117 इदारे ख़त्म करने या जम करने पे गौर हो रहा है। लोग इसके ऊपर भी वावेला मचा रहे हैं। जब हम इस रिकॉर्डिंग से पहले, इस प्रोग्राम से पहले हम अलग बैठे हुए थे तो सलीम बुखारी साहब बहुत ही दिल बर्दाश्ता थे। आज यानी आधा घंटा मुझे लगा इनको हौसला देने पे। वो कह रहे थे कि देखो PDM ने क्या कर दिया, बातें ऐसी करते थे, नारे ऐसे मारते थे, हम लोग क्या क्या उम्मीद कर रहे थे और अंदर से क्या निकला, ठुस। सॉरी बुखारी साहब, बट होता है। अब मैंने आपको पहले कहा था आप धरने दुरने नहीं दे सकते। मैं तो फिर आपकी बातों से बूस्टअप हो गया हूँ, दोबारा आ गया हूँ प्रोग्राम में। जल्दी जरूरत ऐसी पड़ने वाली है कि तुम्हें कोई ना कोई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे तुम उठ के बैठोगे, क्योंकि आपकी PTI जो है उसके किसी भी एतबार से देख ले, उनकी परफॉर्मेंस, उनके रिस्पॉन्सेज, उनका रिएक्शन जो छोड़े है। बुखारी साहब PTI को, PDM पे आई। पहले सुन ले PDM और PTI दोनों एक साथ जिक्र होता है। अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि मैंने कल भी आपसे प्रोग्राम में कहा था कि अगर तो आपका ख्याल ये है कि जनाब बिल्कुल ये फिजल आउट हो गया, बस खैर खैरियत है, सब अगले 2.5-3 साल आराम से गुजर जाएंगे, यही कहा था आपने। मैंने कहा फ्रेंडली फायर है। वो नहीं, फ्रेंडली फायर नहीं है ना ये। हमें पता चल रहा है कि फ्रेंडली फायर नहीं है, इसलिए कि एक फ्रेंडली फायर बीच में से लगा था कि शायद आसिफ जरदारी साहब ने छोड़ा है, लेकिन जो फिर उसके बाद उन्होंने टेलीफोन किया चौधरी मंजूर को, फिर आज जो कुछ उन्होंने कहा है नवाज शरीफ के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, उससे नहीं लग रहा है कि फिजल आउट हो रही है। ये आप तसल्ली रखें, चाय की प्याली वाला तूफान हो गया ये PDM। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ। वो चाय की प्याली जो है पता नहीं कितना बड़ा प्याला है जिसे तुम प्याली कह रहे हो। गड़बड़ तो है, मामला चल रहा है, मामला बहुत सीरियस है। आप ये देखिए कि एक दफ़ा फिर तीनों लीडर ने आपस में बात करके कहा है कि किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ उस स्ट्रेटजी पर नहीं है जो अच्छा, ये कमाल की बात है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो फजल रहमान साहब को फ़ोन करते हैं, फजल रहमान साहब जरदारी साहब को करते हैं, है ना, और मियां साहब और आसिफ जरदारी एक दूसरे से बात नहीं करते। नंबर नहीं उनके पास, मैं दे देता हूँ। नहीं, नंबर उनके पास है, लेकिन चूंकि PDM का सरबराह जो है वो मौलाना फजल रहमान है, अच्छा, इसलिए ट्रायो इसी तरह से काम करे या जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह से काम करे, बात एक ही है। अच्छा, तो अब क्या वो इस्तीफे देने थे वो नहीं हो रहे, ये सब कुछ होने पिंडी जाना था वो नहीं हो रहा, लॉन्ग मार्च होनी थी वो नहीं हो रहा, देखिए पिंडी का वेन्यू बदलने की लॉजिक, एहतजाज होने थे पूरे मुल्क में वो नहीं हो रहे। तो भाई साहब हो क्या रहा है? इस्लामाबाद पिंडी से मुजफ्फराबाद चेंज करने की वजह आपको समझ आ रही है? आप वैसे नहीं कह रहे हैं। देखिए इशू है कश्मीर का इशू है ना। नहीं तो सर, कश्मीर के हब से अगर बात, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे तब तो एक दफा नहीं गए। करेक्ट, लेकिन अब जा रहे हैं तो नहीं तो नहीं बात नहीं है, मेरे तक पिंडी से डर गए। नहीं, डर नहीं गए, पिंडी से डर गए, उनको पता चल गया। तो अपना कश्मीर बहुत सेंसिटिव पॉइंट रहा है, आप भूल रहे हैं। तो एक दिन पहले हर यूनिट के अंदर जहादे कश्मीर नारा, यार जहादे कश्मीर नारा होता था। अगले दिन चले जाए पिंडी, जाके दिखाएं। ओ पिंडी मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जाके दिखाएं। जिनके पास उन्होंने जाना है, उन्होंने चाय की ऑफर कमाल है। आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला मौलाना ने तड़का लगाया कि जी मुझे 3 चीजें ऑफर हुई। वो पता नहीं बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ऑफर हुई, चेयरमैन सेनेट ऑफर हुआ। रखो दिल के ऊपर हाथ, रखो दिल के ऊपर हाथ और कहो ये सच है कि मैं आपको ये बताऊं कि इससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, पता नहीं किसको, पता नहीं मुझे क्या ऑफर हुआ। पहले सच और झूठ बताओ। मैंने आपको ये बताया, आपको नहीं पता कि मुझे क्या क्या ऑफर हुआ। पहला धरना जो खत्म कराया था, बहुत सारे वादे किए गए थे,
उन वादों की तकमील नहीं हुई। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली नहीं है, हाँ, बिल्ला है। बिल्ला है, बिल्ला है, चलो, दूध पीसी। मौलाना ये आपको बिल्ला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं बिल्ला इसलिए कह रहा हूँ आपको मौलाना- डराने के लिए कि आप मौलाना डरें। फजल रहमान ये आपको बिल्ला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मौलाना सलीम साहब बुखारी मेरी बात बर्दाश्त कर ऐसे ही लेंगे, करते। तुम्हारी नहीं होनी नहीं, उससे। मैं उनको पता है कि मैं मेरा उनका मजाक है। देखिए मुबशर, गुजारिश ये है कि फिर वही बात है कि गिलास चाहे आधा भरा हुआ चाहे आधा खाली है, गिलास में पानी मौजूद है। ये तहरीक जो है इसने अनर्व किया हुआ है मैं ये PTI को। सोचता ही नहीं कभी मेरे पास गिलास आधा भरा हो या आधा खाली हो, मैं समझता हूँ पानी की बोतल तो मेरे ही पास है ना, दोबारा भर लूंगा। अच्छा, लेकिन आपकी पीडीएम के पास क्या है? उनके पास भी इसी तरह की क्या सूरत अब क्या है? देखें, उन्होंने जिस रास्ते को इख्तियार किया है ना, ये रास्ता उनको उस तरफ ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत सारी तरीके ये देखी ट्रक हैं, की आपने भी बत्ती के देखी पीछे है। लगे हुए हैं, आपने भी देखी और है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। ये नहीं, ट्रक की बत्ती नहीं ये लायलपुर का घंटा घर जो था ना, घूम ट्रक की बत्ती होती तो अब तक फिजल आउट हो गई होती। फिजल आउट तो हो गई है। बिल्कुल नहीं हुई फिजल आउट। आपका मेरे आपके ख्याल से जल्दी हो रहे, मेरे ख्याल से लोग ये निकल ही नहीं रहे। रीजनरेट हो रही है, ये आप रीजनरेट हो रही है। आखिरी ये एक उनको तरह से। इसराइल के खिलाफ करना पड़ी, पीडीएम के तो नारों पे कोई आ ही नहीं रहा कराची में। ये तो आपका ख्याल है ना, मैं वही कह रहा हूँ भाई ना कि नारा बदले। यार मुझे आप ये बताएं, तुमने नौकरियां लेनी है जरूर, ओए स्पोक्समैन होए। जितने भी हैं पीटीआई के, अल्लाह के वास्ते रहम करो उनके ऊपर मुझे यार। अल्लाह का करम है, मैं बड़ा खुश हूँ बुखारी साहब। अल्लाह वो हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ने एक ना एक बंदा पैदा किया होता है। यहाँ पे अल्लाह ने मुझे आपके सामने बैठाया हुआ है और मुझे यही काम करना है। वर्षा नहीं, नहीं, मुझे एक आप तो दूसरे- पहले किए हैं। यार मैं इससे पहले के भूल जाऊं, देखिए, मुझे फर्क- आप एक इजाजत दे दें हाँ। थोड़ी सी। मैंने इत्ज़ाज़ हसन साहब से माजरत करनी है, इसलिए कि मैं एक गलत हवाला दे बैठा एक प्रोग्राम में उनके हवाले से, किस जगह पे? कि एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में। तो इस talk show प्रोग्राम में क्यों कर रहे हो? उस प्रोग्राम में करें ना। मैं इसलिए कि मैं दोस्त आदमी हूं, क्योंकि मेरे भी मैं और तो आपके आपको भी। उनके खिलाफ करने ही ना देता। नहीं, बिल्कुल नहीं करने देते, या मुझे करना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है, वो हवाला ये था कि जी वो शायद जनरल मुशर्रफ के वर्दी में सदर रहने के हामी थे, या उन्होंने अपनी पार्टी से अलग लाइन कोई इख्तियार की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है मैसेज दे के। और मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट क्या है। एक्चुअली इसमें भी उबाम है, और क्योंकि आइंदा हो सकता है तो मैं क्लियर कर दूँ। मैं क्योंकि एतजाज़ साहब को बहुत अच्छा जानता हूँ, हमारे वो HSonian है, और मुझे तो केसेस में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ, मेरे लिए बड़ा ऑनर है। असल में एतजाज़ साहब से दो मुख्तलिफ लोग सवाल करते हैं। एक करता है जो कानूनी सवाल करता है और कानूनी नुक्ता नज़र से, और एक करता है जो सियासी नुक्ता नज़र से। कानूनी का जवाब तो उनका बड़ा परफेक्ट अब बात यह है कि सियासी भी होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग दोनों को गड़मड़ कर लेते हैं। अगर मैं उनसे कहूं कि कानूनी तौर पे अब सेनेट में इस्तीफे देने से क्या वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे, असेंबली कलअदम हो जाएगी, तो वो कहेंगे कानूनी एतबार से ये नहीं हो सकता, यही शिक है। हम उसको ले लेते कि पीडीएम का अपना एक सीनियर रहनुमा जो है ना, वो ये कह रहा है। एक्चुअली दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम बताएं उनका जवाब तो हमें बताना चाहिए कि एज अ कानूनदान है या एज अ पॉलिटिशियन है। हाँ, मेरे ख्याल से इतनी अब तवक्को लेकिन रखना रिपोर्टर अब से। आप एज अ एनालिस्ट दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि पीडीएम की तदफीन वगैरह कब हो रही है? देखिए, तदफीन हमने माजी में भी देखा तरीकों की हो जाती है। इसकी मुझे कुछ ज़रा तवक्कात कम है कि इसकी तदफीन इतनी जल्दी होने वाली है। ये शायद अपने साथ एक दो जनाजे और मिलाएगी, मुझे लग रहा है ये कि ऐसा होकर रहेगा। इसलिए कि यार को हैंडलिंग- फैसल वाडा को हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो कुछ जनाजे ना हुए। नहीं, देखो बात ये है, मैं इस तहरीक की कभी हमायत, खैर मेरा काम ही नहीं है ये कि इसकी हमायत करूँ या इसकी मुखालफत करूँ, क्यों ना करें। लेकिन नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ क्यों। इसलिए कि जो परफॉर्मेंस का सवाल है ना, पीटीआई की हुकूमत का 2.5 साल हो गए हैं, परफॉर्मेंस के एतबार से जो आदमी आम शहरी सफ़र कर रहा है, उसकी सफरिंग की वजह से जनरेट हो रही है सिंपैथी फॉर द पीडीएम मूवमेंट। पीडीएम के पास शायद अपना कोई ऐसा बहुत बड़ा एजेंडा ना अच्छा, हो। आज राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी और ये दीगर लोग जो थे, इन्होंने स्पीकर से क्यों मुलाकात की? देखिए, स्पीकर से मुलाकात के कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि वो जाके उसको क्या कहें कान में कि हमने इस्तीफे कोई नहीं देने, आप भाई बेफिक्र वो कह रहें। के आए अगर इस्तीफा आए तो प्लीज कबूल ना करना। ये तो स्पीकर की स्वाबदीद है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन है। देखा ना, आप यानी आप अवाम के साथ भी दो नंबरी कर रहे मैं हैं। 2 नंबरी बिल्कुल नहीं कर रहा, आप अवाम कर रहे हैं को 2 कह रहे हैं नंबरी। हम मुजाहिदीन और हैं। देखो ना यार, और जिहाद वाले दिन आप बीमार हो जाएंगे। हिस्ट्री में देखें क्या हुआ, इस्तीफे तो पीटीआई ने भी दिए थे ना, और सरदार PMLN अयाज ने ने तो कितनी एहतजाज देर किया होल्ड है। किया उनको। पीएमएलएन ने तो एहतजाज किया, इस बात पे नाराज है क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि कह रहे भाईजान ऐसा सामने दे रहे हैं, प्लीज अंदरों ना लेना। देखें, उन्होंने इस्तीफे रोके थे, फिर आपकी पीटीआई ने जो ग्रेट कारनामा अंजाम दिया
कि ना सिर्फ ये कि वो इस्तीफे वापस लिए जाके तनख्वाहें भी ले ली उस और भाई अरसे की। छोड़े ना, जमहूरियत के अलमबरदार तो आप लोग हैं। आप पीटीआई को छोड़े, अपने यानी गिरबान तो जान। आप क्या डिक्टेटर के नुमाइंदे हैं? नहीं सर, अल्लाह का करम है, पीटीआई तो मैस इलेक्टेड है। और इस मुल्क में पता नहीं कितने लोगों ने, यार ये तो तारीख गवाह है कि लोग बाहर से आए हैं, लोग व्हील चेयर्स पे गए हैं, बीमार लोगों ने जाके वोट डाले हैं, लोगों को दुआएं बड़ी दी हैं इमरान खान ये को। तो किसी बंदे ने कभी कहा नहीं, ना मैंने कभी कहा है कि उनको कोई वोट नहीं पड़ा। मैं तो कभी बात करता हूँ अगर तो रिजल्ट के मनूवर करने की बात करता चलो, हूँ आपकी कि मर्जी का वोट नहीं पड़ा तो आपको अब कह नहीं, रहे हैं कि मर्जी का रिजल्ट वोट ऐसा की बात नहीं है, जिस स्टाइल था। आप एक तरफ कहते हैं जो मैं न्यूट्रल हूं, मैनरिज्म था। मैंने राय नहीं दे रही, दूसरी तरफ आप टोटल साइड लेके बात मैं करते राय हैं। नहीं दे रहा। आप मैं अपना as a- वो as जैसे a वो journalist- कारवान बस सर्विस की बसें होती हैं, यार साइड मारती हैं, यूं बोलने करके आपने बोलने चले देना है तुमने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं बोलने देना। आप फिर आप बात करें, मेरा मैं मतलब बोल- मेरी हुकूमत के नहीं, फिर खिलाफ आप क्यों बोलते आप रहे। तबर्रा कर रहे हैं? आप बोलते रहे, ये तेरी मेरी हुकूमत नहीं होती कभी भी बैठ के जब जर्नलिस्ट बात करते पाकिस्तान हैं की ना आपस हुकूमत में। मेरी हुकूमत ओ है। नहीं, ये तो छोड़ दो ना, ये लफाजी ना पाकिस्तान मेरा मुल्क है, उसकी जो भी हुकूमत है गुजारिश ये है कि अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं या आपका ख्याल ये है कि पीडीएम की मूवमेंट ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले चंद हफ्तों में आप देखना इसके अंदर कितना ज़्यादा जोर जो है पकड़ने वाली है। जो जस्ट वेट फॉर ए लिटिल। ओके, वेट कर लेते हैं। इसलिए कि जो 3-3 4-4 मीटिंग्स हो रही हैं ना इस वक्त टॉप नॉचर्स की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी के इदारों के चीफ हैं, वो बिला वजह नहीं है, वो इसलिए कोई नहीं हो रही। रूटीन की नहीं मैं है। उसकी वजह बता दूंगा। जी बताएं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बता दूं आपको वजह। ठीक। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता जी, आ हूँ। जाए। ओके, टेक अ ब्रेक एंड विल बी बैक। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि एक ब्रेक ले लें और अल्लाह हाफिज़, तो उसमें मेरे प्रोड्यूसर गश खा गया, कहते जी अल्लाह हाफिज़ क्यों कहा? भाई अल्लाह हाफिज़ तो कहना चाहिए, हर वक्त कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए, सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए, अल्लाह हाफिज़ भी कहना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ है और अल्लाह से हिफाजत मांगनी है। तो खैर है नहीं, बात हो रही थी। यानी वे की मतलब, अच्छा, नाज़रीन ये मैं आपको गारंटी बल्ब देने जलाए- के लिए तैयार हूँ कि बल्ब जो जलाए यहाँ पे। मर्जी लफ्ज़ ये कह जाए, बादशाह है ये बेपनाह दफ़ा इसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, और फिर जिस कमाल तरीके से ये मोल्ड करता है उसको, इसके ऊपर इसको कोई ना कोई मेडल जरूर मिलना चाहिए। आप एंड दैट आई टेल यू इज ए क्वालिटी। ये कोई आप मतलब मुझे बुराई नहीं कर ब्रेक पे जाने से पहले ताना दे रहे थे आर्मी चीफ, डीजीआई और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग का। आपको पता है हो क्या रहा है? आपको पता है कि परसों आपके हमसाए में 40 फौजी हिंदुस्तान के वासले जहन्नुम हुए हैं, और हिंदुस्तान जो है बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी माउंटेन बटालियंस वगैरह जो कश्मीर के अंदर मूव कर रहा है, लद्दाख के अंदर मूव कर रहा है, आपके खिते में वो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करना चाह रहा है। वहाँ पे फार्मर्स उनके कंट्रोल नहीं हो रहे, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। हिंदुस्तान तो चाह रहा है किसी तरह पाकिस्तान को वॉर पे एंगेज कर ले, ताकि उसके ऊपर से, उसकी फिल्म के ऊपर से लोगों की नज़रें हट जाएं। तो प्लीज़ आर्मी चीफ, मैं डीजीआई मुबशर और प्राइम आपकी- मिनिस्टर जब मिलेंगे ना, तो वो ऐसी पीडीएम के लिए नहीं मिलेंगे कि जो अपनी मौत खुद ही मार रही है। देखें, मैं आपकी इस बात से इतफाक करता हूँ जो आपने कहा कि ये एक सिनारियो हमारे इर्द गिर्द जो बन रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि ये पीडीएम उनकी कंसिडरेशन में कहीं नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मिसनोमर है। देखिए, भाई जो साहब, मैं पीडीएम भी की इस मूवमेंट प्रोग्राम में है, आता हूँ ना, तो मुझे पीडीएम का पता चलता है। पीडीएम की मूवमेंट जो है, मैं भी आज नदीम को कहा था ना, पीडीएम है कहाँ? अच्छा पहले सुन तो लो ना। पीडीएम की मूवमेंट एक तो प्राइम मिनिस्टर के और पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा उनके बारे में भी है जिनको वो समझते हैं कि ये लेके आए हैं आपके कुपितान को। तो गुजारिश ये उनका है, तो नैरेटिव बदल गया पिछले 2 जलसों में। एक मुझे बताएं कि जो इस नैरेटिव की तरफ जाता हूँ, इसी नैरेटिव की बुगारी साहब वो तो सब्र शुक्र कर गए, उन्होंने तो हाथ मिला लिया अंदर जाकर, उनका सानू ना कुछ कहना, बस हमने कह दिया गलती से, माफिया मांगी है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, ये आपकी माफिया मांग रहे हैं। इतला गलत भी हो सकती है। अब यौम यकजहती कश्मीर भी आप बना रहे हैं यार। आप कहाँ से इजराइल और कहाँ से कश्मीर, कहाँ से महंगाई, कहाँ से इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड, पता नहीं आप क्यों हर दफा नारे ही बदल लेते हैं। देखें, आप अपने सारे जो आपकी इनहेरिटेंस है ना, जो आपने आपके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर इस तरह से पानी फेरने की आदत तर्क करें। कश्मीर भी अभी तक लाइव इशू है पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का, इसी तरह इजराइल भी इशू है। ये जो है ना कि नहीं जी, की फर्क बनता है किड़े इश्यूज ने जी, सर वो जी, आपके issue कायदे ये है आजम ने कि कहा था ये शरक है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है, मौलाना फजल रहमान का नाम लेके पहुंच गई है। हुन बचना, क्योंकि बड़े बड़े पैसों की ट्रेल है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील शेयर कर लेते हैं बताएं। हम अपने नाज़रीन से। बिस्मिल्लाह। वो फंडिंग का जो इल्ज़ाम लगाया ना फारूक हबीब साहब ने, वो ले लगाया कि जी इनको लीबिया और इराक से पैसे आते थे। नहीं आते थे। रुक जाए, मैं तो कहता हूँ मैं सबूत मांगे बगैर मान लेता हूँ आए थे। हाँ,
मुसलमान मालिक से मुसलमान को पैसा आना कोई खराबी नहीं है। अभी तो ये सुने पता पहले। चलेगा कि वो पैसा इस्तेमाल पहले क्यों आप होता सुनेंगे। था। क्या यहाँ पे फिरका वारियत के लिए वो इस्तेमाल हुआ, किसी ये और चीज एक के लिए हुआ? अलग बात है, पहले इब्तिदा तय कर लें। लेकिन जिस पैसे के आने का हिंदुस्तान से और इजराइल से कहा जा रहा है, उसकी और इसकी इक्वेशन साबित करना करेंगे तो बहुत बात बड़ी होगी ना, मैं Correct. तब मानूंगा। आई एग्री विद यू। इसी तरह मौलाना के बारे में भी है कि आप साबित करेंगे तो मैं तो भी कह रहा हूँ मान लूंगा। पीटीआई ये कह रही है, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं कह रहा हूँ। मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये फर्क दोनों के अंदर बिल्कुल वाजे है कि एक पैसा मुसलमान ममालिक से आता था, बुखारी सऊदी साहब, अरब अब सऊदी यानी अरब से पाकिस्तान को पैसे नहीं आते। आप हिंदू के घर चोरी करें या मुसलमान घर चोरी करें ना, चोरी दोनों नहीं सूरतों में बिल्कुल एक चोरी नहीं है। है। नहीं बिल्कुल एक बिल्कुल नहीं चोरी है। बिल्कुल एक नहीं चोरी है। बताते खुद एक बुरा फेल है। एब्सोल्युटली आई डिसएग्री विद यू। आपकी मर्जी, मेरी बात तो खत्म होने देना। मेरे भी जज्बात है, मेरे भी जज्बात है, बयान मैं भी करें, बैठा हूं जज्बात ही यहाँ पे। आपके हैं, मेरे तो है ही मैं नहीं। अपना कोई बर्फ तो नहीं बेच रहा। नहीं बुखारी साहब, मसलन जो बुराई है ना वो बुराई है, जो गलत झूठ बोलना बुरी बात है, चाहे मैं मुसलमान से बोलूँ चाहे मैं काफिर से बोलूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इल्ज़ामात है जब पीटीआई पे साबित होंगे या जब मौलाना पे साबित होंगे तो फिर हम उनकी नौयत पे भी बात कर लेंगे, वो किस नौयत के। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पीटीआई की मास्टर स्ट्रोक है, इससे इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहता। मास्टर स्ट्रोक पहले खेल चुके हैं ना, पहले खेल चुके हैं। पीपीपी के खिलाफ गए, ओ वजह तो सुन ले, नून के खिलाफ मेरी गए। बात तो सुन ले। दिल देखे तो ना, भारी नहीं पड़ेगी, मतलब मास्टर स्ट्रोक नहीं है। लेकिन मैं आसान कह रहा हूँ ताकि दिल पे ये बोझ ना हो। पीटीआई और बिहेव वो कर रही ये है नैब की कि तरह वो से। चाह रही है कि जनाब आपको पता चले कि पूरी बिसात लपेटनी है, कोई नहीं मानेगा। ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इन दोनों केसेस की इक्वेशन एक नहीं है। प्लीज, अगर ये इक्वेशन एक होती तो 6 साल नहीं लगते इस केस को तय आपको होने में ये ना। साबित करना है कि ये पैसे पीटीआई के लिए आए थे या पैसे शौकत खानम और नमल के लिए आए थे। देखिए इमरान खान डिफरेंट चीज़ों की फंड रेजिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जिसमें शौकत खानम की रेगुलर हो रही है, निमल की रेगुलर हो रही है, और अभी शौकत खानम बन रहे हैं उनके लिए हो रही है, पेशावर वाले शौकत खानम के लिए हो रही मुबशर, है। ये आप इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये पार्टी का वो बंदा इल्जाम लगा रहा है जो ये फंड्स मैनेज करता था खुद। ओहो भाई, अभी इल्जाम लगा रहे हैं ना। नहीं, उसके पास तो बुखारी बहुत साहब, बड़े सबूत हैं यार। मैं स्टेट आप पे बैंक ने इल्जाम ये 32 लगाऊं कि अकाउंट आप निकाल कल दिए रात हैं। को दीपिका पडोने के साथ थे, वो इल्जाम काफी नहीं है। इतना हसीन इल्जाम है, मैंने एक मैं- मिनट से पहले मान लिया। नहीं। देखिए गुजारिश हाँ, ये इनकार ही है, नहीं करेगी। गुजारिश ये है, स्टेट बैंक ने 32 जैसे आप अकाउंट निकाल दीपिका दिए को हसीन पीटीआई के। समझते हैं, सैयद पता चला आप हसीन को क्या समझते हैं। अच्छा, वो मैं आपको भी बताता हूँ, हसीन तो वो बहरहाल है, उसको देखना है तो उसकी फिल्म देखो बाजी राव मस्तानी। Anyway, भाईजान बगैर मेकअप के देखें। देखें गुजारिश ये है कि आप एक बात बिल्कुल तय कर लें और अपने आप को मना लें, ये कट्टा खुलेगा और इस कट्टे के खुलने से भी बड़ी तबाही के इम्कानात हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये साबित हो गया कि ये फंडिंग आई थी और पीटीआई को आई थी, तो मुझे बताएं आपका कप्तान और आपकी पीटीआई कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप वो कानून दिखाएं कि जिसके तहत कोई डिस्क्वालीफाई होता है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ही कह सकता है कि ये पैसे ये फ्रीज हो रहे हैं और ये नेशनल एक्सचेकर को जा रहे हैं। ये क्यों फैसला नहीं हुआ? फिर 6 साल क्यों लग गए? उसकी वजह यह है कि पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे तो होगा ना। नहीं, 6 साल में क्यों नहीं हुआ? आपके दोस्त हैं, आज आपने उनको फोन भी करेंगे इत्तेजाज हसन साहब को प्रोग्राम के बाद के, देखो मैंने चौधरी साहब करना है ना, आपने उनसे पूछिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, कल बता दीजिएगा। देखें गुजारिश ये है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू का मुझे पता है। वो क्या कहते हैं? वो मतलब वो बेपनाह उनके पास कानूनी ऐसे वो कहते क्या है, आवाम को बताएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उन्होंने ये इजराइल भी और नहीं हिंदुस्तान कहा से कि वो फंडिंग disqualify लेके होते हैं। और अपनी पार्टी चलाएं, ये उन्होंने नहीं ये कहा भी नहीं उन्होंने। कहा कि वो डी देखिए ये तो मोरालिटी जो है ये हमारे यहाँ राज मुआशरे के अंदर तो फिर तो क्या चाहिए? वो क़यामत के दिन वाले हिसाब से ना डराएं लोगों को, लेकिन पहले आज के हिसाब से आए। आपके कानून में अगर नहीं है इसकी गुंजाइश कि आपकी असेंबली डिसॉल्व हो, तो फिर वो नहीं है। नहीं तो फिर क्यों किस लिए वो अब तक फैसला नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन को फैसला भाई, करके मैं फारिग करना इलेक्शन चाहिए। कमीशन नहीं हूँ बुखारी साहब। नहीं आप नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना मेरा- आपसे, ये हम वही दोनों बताइए। मिलके पूछ लेते हैं ना नहीं, इलेक्शन वो कमीशन बताएंगे, से। और जब वो फैसला करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, फिर हम इधर प्रोग्राम कर रहे होंगे। देखें वो फैसले तो हमें नैब के भी बहुत सारे अच्छे नहीं लगते जिस मुझे तरह तो के नहीं फैसले होते लगते, हैं। लेकिन हम आपसे एग्री करता हूँ उस पर, हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन जिस असूली बात आपकी गलत है असूली तौर पे, मैं उसके मतलब कह रहा हूँ कि कल ऐसा कर लें कि लोगों को ये बताएं कि कवानीन इलेक्शन कमीशन के क्या कहते हैं, क्या फॉरेन फंडिंग पे क्या कोई डी सीट होता है या डिस्क्वालीफाई होता है, तो ऐसा नहीं है। अब आप चाह ये रहे हैं कि एक पॉलिटिकल इशू के ऊपर कानूनी सवाल पूछा जाए, वही बात जो उसका जवाब तो एजाज के सुप्रीम बारे कोर्ट में ही होना है ना। एजाज हसन के बारे में आप कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन क्या ये करेगा? सियासत है, सियासत इलेक्शन कमीशन इवेंचुअली तो उसको आला अदालत में भेजेगा ना।
इंटरप्रिटेशन रेफरेंस भेजेगा। यही हो, खुद से तो नहीं कर सकता ना। तो बात तो कानूनी की होगी ना बुखारी साहब, जो कल करनी मैं आज कर ले। देखें, गुजारिश ये है, फिर मुझे बताएं ना कि क्यों नहीं हो रहा ये। भाई मेरा मसला है। अच्छा, ये मसला आपका नहीं है, मेरी तरफ से ना यानी करें। जब तक पीटीआई बची रहे आप मेरी तरफ आराम से से ना बैठे करें। हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि डिले करो, वो कर रहे हैं डिले, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हुकूमत करवा रही है इसलिए कि गवर्नमेंट बैठी है सर हुकूमत पे। अगर चले मैंने मान लिया, एक लम्हे के लिए आपकी बात मैंने मान ली कि पीटीआई डिले करा रही है, तो 4.5 साल जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब ये केस फाइल हुआ था, उससे क्यों डिले आपको हुआ? पता है किस किस मैं किस आपको कैफियत एक में अर्ज थी वो करता हूँ, हुकूमत? एक अर्ज करता हूँ, 4.5 साल में एक दफा भी स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दी। पीटीआई को ये क्रेडिट दें कि उनकी हुकूमत में अकाउंट्स की डिटेल दी गई है उनको। नहीं, उसके अलावा बुखारी चारा नहीं साहब, था। आंखें ये उसके अलावा चारा नहीं था, इसलिए कि वो अकाउंट जस्टिफाई नहीं हो पा रहे। आज आपके कोई भी फोन आपके पास नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही है आपको। इंस्ट्रक्शन तो आ राना गई, तो सनाउल्लाह साहब कैसे बताएं आपको कि क्या कहना है? अगर यार वो नवाबजादा नसरुल्लाह आपने याद करा दिया, एक बड़ी मजे की मिसाल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक क्या? ज़ियाउल हक साहब का जहाज जो फिजा में फट गया था, हाँ। उससे 6 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और उनसे किसी सहाफ़ी ने पूछा ये कि जनाब ये बताइए कितना टाइम आप और देते हैं जनरल साहब को। तो उन्होंने कहा यार इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, अपना एक शेर सुना देता हूँ कि बरहम होने वाली महफिल यूं भी बरहम हो जाएगी, हम कह के हुए बदनाम के साकी रात गुजरने वाह वाली वाह है। वाह वाह। वैसे नवाबजादा ही सुना सकते थे ये नवाजा क्या भी वही सकते हैं। किसी दिन मैंने आपके साथ प्रोग्राम करना है, अभी तो ब्रेक लेनी है, लेकिन किसी दिन आपके साथ प्रोग्राम करना है और उसमें ये डिस्कस करना है कि सिम्पसन्स जो कार्टून है वो कैसे हर चीज़ को पहले प्रेडिक्ट करता रहा। अब मैंने कल किसी ने क्लिप दिखाया, कैमला हैरिस का भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ कुछ साल पहले, ये जो उसके अपॉइंट होने से पहले, नॉमिनेट होने से पहले। देखें, वो एक थी ना जीन डिकन्स, वो सारी पेशेंट गोइयां करती थी सीआईए के कहने पे, पता है आपको भी, आपने भी पढ़ा था ये। तो इस तरह के कार्टून वार्टून बनने का हमें पता लगता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मौजू है। आज भारत का झंडा तिरंगा वो ज़मीन बोस हो गया, पैरों तले कुचला गया, मसला गया, और वहाँ पे किसानों ने नई दिल्ली में लाल फोर्ट में अपना झंडा लहरा दिया। बहुत अरसे के बाद अहमद शाह अब्दाली की याद ताज़ा हो गई। कुछ बुखारी साहब से उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज ये जो खबर है ना, ये मैं आपको सिर्फ खबर की हद तक थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूंगा, बाकी मैं लंबी बात नहीं करूंगा। बुखारी साहब करें, क्योंकि मैं आज एक टीवी पे एक बात करने लगा हूँ, भले मुझे पैमरा इस पे बैन कर दे, लाइव बैन कर दे, भले वो मेरे चैनल को फाइन कर दे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मोदी की सोच और हिंदुत्व की सोच है ना, इसने इंडिया को पाश पाश कर देना। और इंशाल्लाह आप और मैं ये अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आज लाल किले पे तिरंगा जो है वो गिरा दिया गया, उसको ज़मीन पे पैर बोस हो गया और जूतों के नीचे वो रगड़ा गया, और वहाँ पे खालिस्तान का और किसानों का झंडा जो है लहराया गया। ये होता है कि जब आप जुनूनियत के ऊपर आप लोगों को लेके आते हैं तो फिर उसका जो रिएक्शन होता है, हमने ये मैं एक पढ़ा लिखा हवाला आज देना चाहता हूँ बुखारी साहब को, अगर आप इजाज़त दें। प्लीज। हमने एक किताब पढ़ी थी चार्ल्स डिकन्स की, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें लंदन और पेरिस का उसने मुआजना किया। तो उसने कहा इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपक ऑफ इनक्रेडिलिटी। We had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. आज क्या लग रहा है आपको मोदी सरकार का? पहली बात तो ये कि पैमरा कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह सकते हैं, हमें वो कह देते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते, इसलिए कि जो आपने कहा है बहुत ही नेशनलिस्टिक स्पिरिट के साथ कहा है, एंड आई फुल्ली एंडोर्स एवरी वर्ड ऑफ व्हाट यू हैव सेड। Thank you. नंबर 1। नंबर 2, और अगर इसके ऊपर वो करते तो मैं साथ अपने आप को भी बिल्कुल। पेश करता हूँ कि मुझे भी बैन कर दें बिल्कुल। मुबशर के साथ। एनीवे, देखें जी, जो पहले हम सुनते थे, हमें जो हमारे यहाँ जो काली भेड़े हैं ना, जो हिंदुस्तान का जिनको दर्द बहुत उठता है, वो कहते थे जी ये पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे जाके हम लाल किले के ऊपर। ये पागलपन की बातें हैं। अरे बाबा, हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ टाइम में एक छोटे से सेगमेंट ने। बुखारी साहब, आपको एक बात बताऊं, आपको एक मज़े की और बड़ी अच्छी बात बताऊं, अहादीस मुबारक है, मुस्तनद अहादीस है ग़ज़वा हिंद के बारे में, है, और जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ की हैं वो लगता है पूरी हो रही हैं अब, और उनके बारे में कोई भाम होना हो ही नहीं सकता, मुसलमान को तो नहीं है। देखें, जो कुछ हिंदुस्तान में आज हुआ है, मेरे ख्याल से ये आई ओपनर है, सिर्फ मोदी के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ वो रजीम है जो सुप्रेस कर रही हैं अपने लोगों को, जो उनके राइट्स को डिनाई कर रही हैं, उनके साथ ये होना चाहिए, उनके साथ होके रहेगा।
थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको इसका एक पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा। पाकिस्तान में भी किसानों ने अभी हाल ही में उनकी मूवमेंट हुई थी, कुछ को मार पड़ी इस्लामाबाद में, कुछ को लाहौर में पड़ी। यहाँ भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, हमारी तो 80% इकॉनमी जो है वो एग्रो बेस्ड है, हमारी 80% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। तो यहाँ भी हमारी दरख्वास्त इस प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहता हूँ आप मेरी आवाज़ में लाएँ कि इन किसानों का भी मसला हल होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है वो उस हिंदुत्वता की सोच का नतीजा है जो वो वहाँ नस्ल कुशी चाहे मुसलमानों की कर रहे हों, चाहे कश्मीरियों को बर्बाद कर रहे हों, वो तो शाखसाना किसी और चीज़ का है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से किसानों की सुनी जाए। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो वडेरा है, वो किसानों के साथ गलत काम कर रहा है। और किसान, अगर किसान के हाथ मजबूत नहीं होते तो हम लोग जो है ना फाका करेंगे, हमारे पास कुछ खाने को नहीं होगा। ये हमारा किसान है जो अपना घर खाली करके हमारा पेट भरता है। मुबशर उनके साथ ज्यादती ये हो रही है कि उनको आप दे रहे हैं 1650 रुपए गंदम के पर मंथ और बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं 2000 रुपए में। यार कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, मैं इसमें आपके साथ हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे आप एक बात बताएं कि सुबह से अभी तक 4 अफराद जो है वो मरे जा चुके हैं। और आपको पता है 77 हेड ऑफ स्टेट्स और डिग्नेटरीज ने आज इंडिया का यौम जमहूरिया उस पर आने से इनकार कर दिया। और कल रात को मोदी को यह कहना पड़ा कि कोरोना के डर की वजह से नहीं आ रहे, जबकि सब ने, बोरिस जॉनसन ने भी लास्ट में जो स्टेटमेंट दी है वो हिंदुस्तान का मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जो मेरे ख्याल से जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि टैंकों की परेड के साथ साथ ट्रैक्टरों की परेड भी हुई है, जो अहले दिल्ली में देखी है। टैंकों की एक गली में हुई है, ठीक है, और ये पूरे शहर में हुई है। और जो नक्शा वहाँ के, जो मंजर और जो मनाजर वहाँ के आ रहे हैं, जो इमेजेस हमें आ रहे हैं वहाँ पर, मैं तो सल्यूट करना चाहता हूँ वहाँ के जो किसान हैं, बिल्कुल इस मूवमेंट को। बिल्कुल। अच्छा, एक और उसमें काम हो रहा है जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पे किसी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। मैं नाजरीन आपको एक बात बताऊँ कि ये हिंदुस्तान की अपनी एजेंसियां खुद कर रही हैं ताकि वो बाहर के लोगों को ये दिखाएं कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। जो 6 लड़के उन्होंने पकड़े हैं, यंग लड़के और लड़कियां जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ये सारा वही ड्रामा है। ये खुद ही वो के किए हुए हैं ताकि वो बैनुल-अक़वामी मीडिया के आगे कहें कि ये तो पाकिस्तान ने किया, जबकि ये उनकी अपना मसला है, उनके अंदर का मसला है। और मोदी शुड बी अ वेरी वरीड मैन टुडे। लाइक मोदी इज नॉट बिकॉज ही इज मैड। जब कोई पायलट क्रैश कर रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि वो क्रैश कर रहा है, ये याद रखें। दूसरों को पता होता है वी आर गोइंग डाउन, वी आर सिंकिंग। पायलट तो लास्ट मिनट तक अपनी तरफ से वो कंट्रोल में। मुबशर, आप मुझे बताइए, चाहे ये किसान मूवमेंट जो है ये वजह बने या कश्मीर बने, जो भी वजह बने, मोदी की तबाही तो मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं एक और खबर दे देता हूँ, चले। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने एक विलेज तामीर कर दी है और 100 घराने वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और विलेज हिंदुस्तान सरकार एक यानी लफ्ज़ नहीं बोल सकी उसके ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कहा हमारा ये हमने करनी है तामीर। अब इंडिया के अंदर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चाइना कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये तो भाई टूटने के दहाने पे है। चाइना तो बहुत आगे जा रहा है। उसने तो वहाँ के अरुणाचल प्रदेश जो आप कह रहे हैं उसके लोगों के लिए वीजा और पासपोर्ट की पाबंदी भी खत्म कर दी है। कहते हैं चाइनीज है, दे आर चाइनीज। वो चाइनीज है, उनको तो जरूरत है। जो है ना ये इलाका, लद्दाख का हो, सिक्किम का हो, या इससे पहले तिब्बत में 1962 में जो कुछ हुआ आपके और मेरे सामने है, बड़ा चाइना के ऊपर, क्या चाइना के साथ मत्था अगर हिंदुस्तान बिल्कुल ऐसे मारते हैं जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है ना, बिल्कुल खौफनाक तरीके से मारते हैं। यानी वॉकिंग इन 34 किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी जो इंडिया क्लेम करता था कि उनकी, कई हजार उन्होंने स्क्वायर फुट जो ले लिया था। और भेड़ बकरियां तक तो वापस ली गिन गिन के उन्होंने। रेवड़ माना था, नेहरू ने माना था कि ये हमारे साथ हुआ। और शास्त्री, आप कहते नेहरू 1 साल के बाद हार्ट अटैक से मर गया। हाँ, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी वो उसके लिए। तो बहुत मर गया वो उसके साथ। लेकिन एनीवे, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा ना, खासतौर पे जो बुखारी साहब ने कहा ना काली भेड़ें जो इंडिया का दर्द जिनके दिलों में होता है, मैं उनको एक बात बता दूं कि सोवियत यूनियन जब टूट रहा था तो 2 महीने पहले तक यहाँ पे मौजूद जो कम्युनिस्ट हजरात थे ना, वो भी नहीं मानते थे कि सोवियत यूनियन कभी टूट सकता है। ऐसे ही। और हमने देखा पाश हुआ। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान चिकना चूर होगा इंशाल्लाह, और इसका गुरूर जो है ना वो ज़मीन बोस होगा। और जो ये मुसलमानों के साथ और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म कर रहा है, ये आह जो है, बेगुनाहों की आह जो है, ये अल्लाह ताला के ऐवानों में जा रही है। उसका अल्लाह ताला ज़रूर बदला चुकाएंगे इस आदमी से। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि कितनी असामियाँ ख़त्म होने जा रही हैं सरकारी जॉब्स पे। बुखारी साहब बड़ा कुछ लिख लिया इन्होंने,
और यही पढ़ेंगे। मैं तो हमेशा की तरह चुप बैठ के सुनूंगा इनकी बात, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमेशा की तरह मेरा चुप रहने का टाइम है। मैं चुप हूँ, बुखारी साहब बोलेंगे क्योंकि इन्होंने बोले। जी बुखारी साहब। नाज़रीन, मैंने पिछले कई प्रोग्रामों का ना एक एनालिसिस करवाया है। पता ये चला कि 30-70 की रेशियो है। 30% मैं बोला हूँ, 70% ये। इसके बावजूद हर एक ब्रेक में ये कहते यही है, इसलिए डोंट टेक हिम सीरियसली ऑन दैट। जी, ये जो नौकरियों का मसला है ना मुबशर, मैं तो दो बातें जानता हूँ सीधी सीधी, और आपने भी दिल पे हाथ रखे हुए हैं। मेरा कप्तान आया था ये नारा लेके कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, याद है ना आपको? मेरे कप्तान के फौरन बाद उनके जो विंग्स, आईज एंड ईयर्स हैं, उनमें से सबसे पहले फवाद चौधरी बोला। उसने कहा जनाब नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं होता। नहीं है। याद है? ओके, आप नहीं है तो अलग बात है ना, पहले तो ये मानने के कहा था उसने। फिर उसके बाद असद उमर ने कहा, फिर उसके बाद फिरदौस आशिकवान ने कहा। ओ बाबा, जो काम करना नहीं था उसका वादा क्यों किया? पहली बात, चले मैं आपको ये माफ करने के लिए तैयार हूँ कि आपने जो वादा किया पूरा नहीं किया। और लेकिन जो आप जिनकी नौकरियां लगी हुई थी उनकी जो बर्बादी कर रहे हैं, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PIA है, चाहे ये अब हमारे सामने जो फिगर है जिसको आप कह रहे थे, बुखारी साहब लिख रहे हैं, 70,000 बंदा आप निकालने जा रहे हैं, 117 अदारे आप बंद करने जा रहे हैं। ये क्या एहसान कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर? आप कप्तान को समझाओ यार, खुदा के वास्ते। अब इसका जवाब दूं जी माजरत के साथ। अब मसला है, मैंने चुप करके सुना, नाजरीन गवाह के मैं बीच में हूँ किया, सिर्फ मैंने हाँ भी नहीं की, हूँ भी नहीं करनी, ना आप बोले। भी नहीं की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब हुकूमत कहती है ना हमने या कोई पार्टी कहती है हमने नौकरियाँ देनी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि नौकरियाँ वो खुद से देना शुरू हो जाती है लोगों को। इसका मतलब है कि वो एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करती है जिसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं, सब कुछ होती है। ये PTI की हुकूमत इतनी बदनसीब हुकूमत है कि इनको किसी ने 1.5 महीना भी पूरा नहीं होने दिया और इनसे जो है ना डिमांड्स करना शुरू हो गए कि जी पहले 90 दिन में क्या हुआ है, पहले 100 दिन में क्या हुआ है, पहले 150 दिन में क्या हुआ है। कभी आपका वो फाटफ आपके गले पड़ जाता है, कभी IMF आपके गले पड़ जाता है, कभी आपके कोविड आपके गले पड़ जाता है, कभी मिडल ईस्ट की हुकूमतें जो है वो आपके ऊपर जोर डाल रही होती हैं अपने डिमांड्स के लिए। देखें, पाकिस्तान जिस दौर में पिछले 2 साल में गुजरा है ना, ये एक खुली किताब है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल है। मैं आपको कल बजट के फिगर्स ला देता हूँ कि आपकी आमदनी क्या और आपका खर्चा क्या है, और आप मुझे बजट बना दीजिएगा इस साल के लिए। हजूर, हो ही नहीं सकता। जो आपके रिडंडेंट इदारे हैं, जो आपके गैस गजलर्स हैं, उनको ख़त्म करना है, उनको लीन और मीन ऑपरेशंस में कन्वर्ट करना है। ये हमें तो ये इतनी बड़ी बड़ी वजारतें, ये GOR और ये सारे जो 20-20 कनाल के घर हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के, ये भी बारी नहीं पड़ता। बेशर्मी की निशानी है ये कि भीख मांगने वाली, उधार मांगने वाली कौम जो है, उसके बाबू जो है वो नौकर अफसरशाही जिसको हम कहते हैं, वो 20-20 कनाल के घरों में रहते हैं। नहीं ऐसा होना चाहिए। अफसरशाही उसी तरह रह रही है 20-20 कनाल के घरों में। तो ये नहीं होना आप चाहिए। उनके ले रहे हैं जिनके पास एक कमरे का मैं घर कह रहा है। हूं कि नहीं होना चाहिए ना। और जो रिटायरमेंट है, देखें अब स्टील मिल अगर चलती नहीं है, बंद है, तो वो हुकूमत ने ठेका लिया है कि पिछले 12 साल से तो बंद है, उसको दोबारा उसकी उसी तरह तनख्वाहें देती रहे। PIA में काम कर नहीं रहे अगर लोग, तो ठेका लिया हुआ कि उनको तनख्वाहें देते रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा बुखारी सारी साहब। तवज्जो इन इदारों को खत्म करने देखें, और लोगों की अब जो नौकरियां है लेने की गवर्नमेंट का बजाय काम है कि पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज क्रिएट करे और प्राइवेट जॉब जो है वो ज्यादा क्रिएट होंगी। मैं ये कौन एक करेगा? मिनट आपको एक बात- हिंदुस्तान से आएगा कोई करने मेरी के एक लिए? बात सुने, आप लोग अगर चाहते हैं कि मीडिया के इश्तिहार खुल जाएं, मीडिया की जेबें भर जाएं, तो ये हुकूमत रिश्वतें नहीं देगी, ये हुकूमत नहीं देगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ना ये उनको आपके मुखालिफिन को मेरी NRO ज़बान देगी। इसमें मत खुलवाएं आप, खोले ना, मत खुलवाएं। खोले ना। मैं कह रहा हूं ना खुलवाएं। खोल ले। जिन्होंने पनपना है वो पनप रहे हैं। अरे छोड़ दो ये मेरी बात। एक आप एक मिनट। जिस किस्म अब की मेरी रिश्वतें एक इस बात वक्त सुन। मीडिया को दी गई हैं, पूरी तारीख में नहीं दी गई। तौबा करे बुखारी साहब, मुझे भी तो बताए ना मुझे कहाँ मिली। अगर तुम्हें नहीं, तुम्हें मेरा नहीं मिली मतलब तो है इसका कि मतलब मैं ये- भी तो मैं तो और नहीं, तुम्हें PTI नहीं को मिली तो वोट इसका दिया। मतलब ये किसी को नहीं मैं मिली। आपको बता रहा हूँ ना, मेरे से बड़ी एग्जाम्पल ही कोई नहीं है। देखें पिछली हुकूमतों ने कितना दिया मीडिया को, और इन 2 सालों में मीडिया स्पेंडिंग क्या हुई गवर्नमेंट की। आप इसको इन टर्म ऑफ इश्तिहारात देख रहे हैं, मैं इसको इन टर्म ऑफ शावरिंग फेवर्स टू इंडिविजुअल्स की बात मुझे कर रहा बताए ना कौन से फेवर, कौन से मुबश्शिर फेवर? मत करो यार। और सर बताए ना, और लोगों ना को करो पता ना। होना चाहिए ना उनके करो, टैक्स इतनी डिठाई ना पे। करो यार, इतनी डिठाई अच्छा ना मेरी दिखाओ। एक कर सुन, तुम्हें सब पता है, मेरी एक कर सुन। नहीं, सब मुझे तुम्हें पता पता है, मुझे नहीं बिल्कुल पता है। मैं मीडिया के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मीडिया का मसला ये है कि वो चाहते हैं हुकूमत हमें इश्तिहार दे, इश्तिहारों की बात में हमारे बनाए हुए रेट हमें दे
कि मैंने कहा कि मुबश्शिर लुकमान का शुगर रेट 48,000 उन्होंने मिनट होना मीडिया चाहिए, वही के दें मुझे। ग्रुपों के इश्तिहार बंद करके इंडिविजुअल को नवाजना शुरू किया। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत तबाहकुन है। जर्नलिज्म की कमाल सारी है, जेसें आफरीन है। खत्म हो पिछली रही हैं। हुकूमतों में मीडिया वाले आपके कभी एम्बेसडर बनते थे, कभी सेनेटर बनते थे, कभी स्पीच राइटर बनते थे, कभी एडवाइजर बनते थे। वो साहब आपको नजर है, उस दिन आप सो गए थे रिप वैन विंकल की तरह 20 साल के लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई जर्नलिस्ट या कोई मैं ये नहीं बंदा कहता, तो वो फिर आप इनको क्यों कह डिप्लोमेट नहीं रहे बन हैं? अगर सकता। वो किसी को नवाजे तो उसको आप क्यों कह रहे हैं? देख यार, इन्होंने कौन सा कम किया है? और भाई कौन नाम सा बताऊं किया है? तुम्हें? बताएं मुझे बताएं, पीटीवी का चेयरमैन कौन लगा है? कौन है? कौन है आप बताएं। अदालत ने हटा दिया नहीं उसको। जनाब, वकील था उनका, वो तो अदालत ने हटा दिया ना। आपने क्यों लगाया? अदालत ने क्यों हटाया वो भी बता दें। इसलिए नहीं हटाया कि वो काबिल नहीं है, इसलिए नहीं हटाया कि वो नहीं बरतता, इसलिए कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो उसकी एज जो है वो ज़्यादा है। वन, नईम बुखारी साहब की। दूसरी बात यह है कि बुखारी साहब अगर मेरे इर्द गिर्द लोग जो है, मैं रखता ही उनको, जो काबिल लोग हैं, तो मैं उनमें से लगाऊंगा ना। यानी बाइडन गवर्नमेंट वो इलेक्शन जीता है और लगाएगा वो क्रूशनर को, हर बातें कर रहे हैं यार। अमेरिकन निजामिया का हवाला और ना भाई दें। मैं किसी वहाँ दिन पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज मोदी होती है। और यार चुप करके सुनो जरा। मोदी जीत के वहाँ राहुल गांधी को पूरी की लगाएगा, पूरी administration- सोनिया को लगाएगा, सुनेगा प्रियंका को लगाएगा। किसी की बात सुनोगे कि नहीं? नहीं सर, आप गलत बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, आप गलत नहीं, आप डिफेंड गलत कर रहे ओ हैं। भाई। आपको आदत पड़ गई, आपके खून में आ गया, आप डिफेंड करना सिटिंग गवर्नमेंट्स को। मैं तो अपनी बंद करें हुकूमत को इसको यार, defend कर रहा ये हूं। कोई तरीका नहीं अरे है। एक आप बात मिनट, नहीं एक सुनते कोई मिनट, रीजनेबल यार। सेटिंग गवर्नमेंट ना मैंने पीपल्स पार्टी की सेटिंग गवर्नमेंट को डिफेंड किया, आपने हमेशा किया ना यार। मैंने नून लीग को मत किया। जाओ तो उसके बात अंदर, करें, मत रिकॉर्ड जाए है उसके सारा, अंदर, मेरे से ज्यादा कोई सारा नहीं जानता। रिकॉर्ड है, यहीं पे टेपे मेरे पड़ी से है, ज्यादा कोई नहीं जानता। चौबीस ये। से भी टेपे चुप पड़ी कर, है आपको, कह रहा हूं वो चुप कर बताएंगे। दे, चुप कर दे हाँ। इसको ना छेड़ें ज्यादा। गुजारिश ये है कि मैं और आप बात कर रहे थे कि जो आम आदमी की नौकरियां जा रही हैं उसको कैसे बचाना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट हुकूमत ने क्रिएट करना है तो करे ना, कौन रोक रहा है उसको? कर रही है ना। मेरा मतलब है कि कंस्ट्रक्शन खुली है ना। आप चलें, अभी 5 दिन पहले आप क्या कह रहे थे यहाँ बैठ के, मैं निकलवाऊं क्या क्लिप बताएं क्या? कि जी रिकॉर्ड टेक्सटाइल वालों ने बिजनेस किया है, 25 बिलियन ये डॉलर। आपने कहा था। एक मिनट और मैंने एक उसका मिनट, जवाब एक दिया मिनट। था ये कि ये इसलिए हुआ है कि बाकी जो मेजर सप्लायर थे उनके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, हमें मिल गए। इसका मतलब ये अपनी है- जबान मेरे मुंह में मत इसका डालो यार, मतलब खुदा के है, लिए। इसका मतलब है इनका कोई क्रेडिट नहीं है ना टेक्सटाइल वालों का। मैं कौन कह रहा है कि नहीं एक है? मैंने तो ये कहा ही नहीं अच्छा है। ठीक है, अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए। अभी आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कितना कम हुआ, आपको पता है आपके फॉरेन आपने एक्सचेंज रिजर्व आपने कितने बढ़ इंपोर्ट गए। करनी बंद कर दी, रॉ मटेरियल बंद हो गया, यही फैक्ट्रियां बंद हो होता है ना गई, तरीका वो तो बुखारी नैरो साहब। होना ही था। कानिया गाजरा ते टिड्ड दे चो होनिया पीड़ियां, तो आपने इतने उधार लिए हैं तो पीड़े तो होनी है ना। अब आपने उधार लेने बंद कर दिया, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ नहीं, दिया हमें तो सारे। उधार उतारने के लिए उधार लेना ओ यार, पड़ रहा है। उधार के लिए आपकी किस्से इतनी इतना ज्यादा तो टोटल उधार नहीं था जितना आपने भाई। कर्जा ले मुझे लिया है। एक बात बताएं कि और किस तरह से करें, हर चीज तो आप गिरवी रख गए हुए हैं इस मुल्क की। और मैं तो वो नारे सुनता हूँ ना जिस वक्त दोबारा, यार बुखारी जब वो मैं साहब मानता हूँ ना क्या जिस है? वक्त मेरे पास 200 माहिरीन की टीम है। अगर मैंने किसी दिन कोई किताब लिखी ना कि सच क्या है, तो बड़े बड़ों के तुम पोल लिखोगे? खोलेंगे। हाँ जी, क्यों भाई? खरा सच होता ही यहाँ पे है। ना करो खरा, बात सुने, खरा सच मैंने कहीं नहीं कंटेनर होता। के ऊपर बैठ के बहुत खरा कुछ सच देखा कहीं हुआ है। नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी बुखारी नहीं हुआ। साहब, वाहिद हम लोग हैं जिन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ अपने बातें की। देखें ये और हमारा आज भी बनता करते है, हैं। ये हमारा बनता है करना। चले और कल यही आते एक हैं, अच्छी कल रवायत आते हैं है। दोबारा। आपने मेरे पास वो लेके आना है कि पीडीएम क्यों जिंदा रहेगी। कल तक अगर रही तो ये तो लड़ाई जारी रहेगी। पीडीएम कल तक ये अगर रही लड़ाई तो जिंदा। जारी रहनी है। नाजरीन, आप सुन रहे हैं सलीम बुखारी मुबश्शिर लुकमान को। कल तक के लिए डीएनए पे हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।